इस वक्त पडरौना विधानसभा में मौजूद हूँ और आज पडरौना विधानसभा के वर्तमान विधायक और कैबिनेट के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और लगातार 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं। 2 बार बसपा और 1 बार भाजपा के साथ विधायक रहे हैं और मैं उन्हीं के विधानसभा में और उनकी कैसी यहाँ की कार्यकाल रहा और उनके बारे में जानने के लिए और इस समय किनको यहाँ के लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, इस विषय को जानने के लिए मैं लक्ष्मीपुर बकरी फार्म पर मौजूद हूँ और यहाँ के लोगों से जानना चाहूँगा कि किनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं और यहाँ से किनको विधायक चुनेंगे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य आज सपा का दामन थामे हुए हैं और आज ही इस्तीफा भी दिए हैं। तो मैं यहाँ सीधे यहाँ के लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या उनके विषय में ये सोच रखते हैं और क्या है उनकी मन की बात। तो सीधे मैं इनसे जुड़ना चाहूँगा। इस बार आप किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? योगी आदित्यनाथ को। किसको आप? योगी आदित्यनाथ को। आप इस बार किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? अखिलेश यादव को। तो देख सकते हैं यहाँ दोनों दलों के कार्यकर्ता मौजूद हैं और कहीं ना कहीं सपोर्टर मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ के वर्तमान विधायक और कैबिनेट में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि फास्टवादी लोगों के ऊपर आज 15 और 85 की लड़ाई होने जा रही है और अम्बेडकरवादी, समाजवादी, पिछड़े दलित सब इकट्ठा होकर इस फास्टवादी सरकार को हराने जा रहे हैं सब। अच्छा, एक चीज़ बताइए, पिछले बार स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे और उसमें भी विधायक थे, भाजपा में आए उसमें भी विधायक हैं, लेकिन आज एकाएक इस्तीफा देने का क्या कारण हो सकता है? उनकी भाजपा में मान सम्मान नहीं होती होगी, कुछ नहीं होती होगी, इसीलिए भाजपा से इस्तीफा दिया। वो अपने बेटे के टिकट के लिए ही अपनी पार्टी से इस्तीफा दिए हैं। ये मतलब आप उनके कार्यशैली से आपके विधानसभा में कितना? मेरे कार्यशैली से, उनके कार्यशैली से हमारे विधानसभा के लोग सारे लोग खुश हैं, लेकिन वो अपने बेटे के ऊंचा 8 सीट के लिए ही अपनी पार्टी से इस्तीफा दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे? अपने व्यक्तिगत अपने कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया है। अपने अगर समाजवादी पार्टी से वो आते हैं यहाँ तो क्या उनके साथ आप लोग खड़े हैं? नहीं खड़े रहेंगे, हम लोग सिर्फ बीजेपी के लिए खड़े रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के लिए, बस बीजेपी के लिए रहेंगे हम लोग। प्रसाद मौर्य ना उनके लिए नहीं हो। अच्छा, तो आज अपने विधानसभा में किनको आप मतलब चेहरा देखना चाहेंगे? चूँकि भाजपा से कई चेहरे हैं, किनको देखना चाहेंगे? अंशुमान मंगा। आप बताइए, आप समाजवादी पार्टी से हैं, किनको देखना चाहेंगे? पार्टी जिसको टिकट मैं उसके साथ हूँ। आप किनको देखना चाहेंगे? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूर्व में रहे अखिलेश यादव जी, जो कि अभी खबर आया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाजपा छोड़ के सपा में शामिल हुए, तो कहीं ना कहीं इस पार्टी से वो नाखुश दिखे और कहीं ना कहीं उनको कुछ तकलीफें हुई, इसलिए भाजपा को छोड़ करके और सपा में शामिल हुए। आप किनको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे इस वर्ष 2022 में? आगामी चुनाव है, किनको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? हम तो कांग्रेस को देते हैं वोट। कांग्रेस को? बीजेपी की सरकार में बहुत महंगाई है, हर गरीब हर मजदूर परेशान है, बेरोजगार है, कांग्रेस जगह जगह लतियाया जा रहा है। इसमें कांग्रेस तो बहुत कम मतलब वर्चस्व में दिख रही है। कांग्रेस का ही दिया हुआ चीज है पूरे देश का, पूरे हिंदुस्तान का प्रोजेक्ट वही तैयार किया। आज सारी प्रोजेक्ट बेचा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग कई वर्षों से तो कांग्रेस की सरकार नहीं रही है। कांग्रेस ही ऐसी सरकार है कि देश को अस्थिर रखती है, महंगाई भी बढ़ा। किनको आप मुख्यमंत्री चेहरा देखना चाहेंगे? देखिए, अभी तक तो कुशीनगर विधानसभा, पडरौना विधानसभा पे एक भारतीय जनता पार्टी है जो कि पूरी ध्यान दिया और विकास इतना किया। मेडिकल कॉलेज, अनगिनत कार्य है, एयरपोर्ट हुआ, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिया, मेडिकल कॉलेज दिया, रोड बनवाया, घर घर बिजली, हर एक चीज़ उपलब्ध कराया। जैसे कि जो भी सामग्री चाहे जो भी सेवाएं आती थी वो गरीबों के हित में पहले कांग्रेस जो था तो आ नहीं पाती थी। आपके वर्तमान विधायक जी आज एकाएक सपा ज्वाइन किए हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर ये दल बदलू नेता जो होते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जब बसपा छोड़ के और भाजपा में आए थे तो उस समय दल बदलू नहीं थे ये? ठीक है, देखिए हम देखिए उस समय नरेंद्र मोदी का चेहरा था, जिसको भाई उनको सत्ता के भूखे थे और आए, उनको टिकट मिला, भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का सम्मान न दिए, लेकिन वह सत्ता के भूखिया के कारण वो अपना भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जाके समाजवादी पार्टी में मिल गए। स्वामी प्रसाद मौर्य को सपा का भुखिया का नाम है। सुनिए, ये नहीं
कुशीनगर की विकास की बात किए हैं कि सब भाजपा ने किया। जो एयरपोर्ट का 80% काम सपा के शासनकाल में हुआ। एयरपोर्ट का और जिला बनाने का काम सपा ने किया। पनियावा पुल सपा बनाने का किया काम किया। डाड़ा मिल सपा ने लगवाने का काम किया। ऐसा भाजपा वाले झूठ बोलते हैं क्या? और भाजपा वाले झूठ बोलते हैं। देखिए जो दूसरे पे उंगली उठाने वाले हर व्यक्ति, वो कभी भी कितने भी विकास किया जाए वो उंगली उठता ही रहेगा। ये मतलब कि सुधरने वाली काम नहीं अच्छा, करे। इस बार आप मुख्यमंत्री किनको बना रहा है? हाँ किसको कहा है? हाँ मतलब आप किनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं? मान लीजिए आगामी चुनाव फरवरी में 10 तारीख से 10 फरवरी से चुनाव। देखा जाएगा किसको मुख्यमंत्री बनाना है? अभी देखा जाएगा। किनको इस बार चेहरा बना रहा है मुख्यमंत्री का? मुख्यमंत्री के अभी तो देखल जाता दल बदल हुए बा। विधायक रहना सपा में चल गए का कहल चाह? हाँ तो चल गए सपा में तो ठीक है बाटे, वही में से आई रहा है। वही में साइड लेना है। हाँ। सपा से आई रहले। भाजपा से। हाँ देख सकते हैं गुरुजी और हमारे साथ यहाँ के एक और वरिष्ठ नागरिक मौजूद है। मैं इनसे भी जानना चाहूँगा कि आप आगामी चुनाव में किनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं? आगामी चुनाव में मुख्यमंत्री किनको देखना चाहते हैं? जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। देख सकते हैं जनता पार्टी यहाँ जिंदाबाद। ये चुनावी सर्वे हो रहा है और ये अभी नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा सा इधर एक चाचा जी जो समाजवादी पार्टी से बोल रहे थे, थोड़ा सा इधर आइए। बोलिए। जो बता रहे थे कि एयरपोर्ट का काम, हाँ एयरपोर्ट का काम 80% सपा के शासनकाल में हुआ था। जिला बनाने का काम सपा ने किया। पनियावा पुल बनाने का सपा ने काम किया। ढाड़ा मिल लगाने का काम सपा ने किया। और भाजपा के लोग क्या किए, कुछ नाम बता दें क्या किया? कुशीनगर जिले में मेडिकल कॉलेज दो बीजेपी ने किया। अरे बोल रहे हैं वो फर्जी बात। ठीक, जो इन्होंने कहा है कि एयरपोर्ट का 80% काम हुआ था, यदि 80% काम हो गया तो उसी समय उद्घाटन हो गया होता। 80% काम बीजेपी ने करवाया, जो इन्होंने सरासर झूठ बोल रहा है। नहीं विश्व के पटल पर हैं कुशीनगर, नाम विश्व के में आ रहा है। वो बीजेपी की देन है, किसी बसपा और किसी सपा वालों का नाम नहीं है। बीजेपी सरकार बने, बीजेपी सरकार बने। हम कुछ नहीं कह बीजेपी बनी। आइए नौशाद जी, आपसे भी जानना चाहूँगा। ये बोल रहे हैं कुशीनगर का सारा विकास। कुशीनगर का सारा विकास नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं हुआ है। और जो विकास अखिलेश यादव जी ने किया है, आगरा एक्सप्रेसवे से लेके 100 नंबर से लेके और क्या बोलते हैं एम्बुलेंस से लेके शानदार, और लैपटॉप बच्चों को, छात्रों को, छात्राओं को लैपटॉप दिए हैं। शानदार विकास उसने किया है। क्या इसमें लैपटॉप और टैबलेट नहीं मिल रहा? देखिए क्या इसमें लैपटॉप और टैबलेट योगी सरकार नहीं दे रही है? कुछ हजार कोई करोड़ कितना करोड़ बांटने वाले थे बीजेपी जोगी जी। आज कुछ लाखों पे बांट के और चुनाव आचार संहिता लागू हो गया। चंद लोगों को मिला है। ये समाजवादी पार्टी से अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ से अगर आते हैं तो क्या ये यहाँ से फिर विधायक बन पाएंगे? पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं उनके साथ हूँ। अभी मौर्य जी मिले आज कोई? क्या लगता है? नहीं जितने की ढिगारी बीजेपी वालों के पास होगी, क्योंकि वही कहते हैं कि 300 जीतेंगे, 350 जीतेंगे। बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य आते हैं तो आप उनके साथ हैं? देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और हर बार रहे हैं। इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी जिसको सम्मान देगा उसको हम लोग इस सम्मान में हाजिर रहेंगे। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के दलालों से परेशान होके वो बढ़िया हुआ कि वो ये इस विधानसभा से और इस पार्टी से इस्तीफा दे दिए। बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उनके दलाल इतने ज्यादा हो गए थे कि उनके दलालों से परेशान। एक मिनट नहीं सुनिए, 5 साल बीजेपी में रहे तो उनके साथ कोई दलाल भाजपा ही नहीं था। सारे दलाल भाजपा ही थे। विधायक 5 साल क्षेत्र में रहे तो कोई दिक्कत नहीं था। जो भाजपा में थे तो दलाल तो कोई नहीं था उनके साथ। अब दूसरे में जाएंगे तो दलाल हो जाएंगे। भाजपा में जो जाएगा वो भाजपा में जो जाएगा वो उसके पास वॉशिंग मशीन है। कितना भी बड़ा गुंडा जाए, जो भी जाए, वो अच्छा हो जाता है। दूसरे में जाएगा गुंडा हो जाता है। वॉशिंग मशीन नहीं है तो क्यों ले रही है स्वामी प्रसाद मौर्य को? यदि वॉशिंग मशीन नहीं है तो आज बताइए, पेपर में आता है कि 114 विधायक भाजपा के आपराधिक हैं और दूसरे को उसका राजमंत्री नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य कभी बसपा में हुआ करते थे, एकाएक भाजपा में आए और आज एकाएक सपा में आ रहा है। कारण क्या हो सकता है?
उनको सम्मान नहीं मिला होगा, पिछड़ों को सम्मान भाजपा में नहीं उनको मिला। बस एक सेकंड, एक लोग बात नहीं रखिए। मिलता। क्या कहना चाहेंगे चाचा, किनको हम कुछ नहीं कहेंगे। 5 साल भाजपा में रहे हो तो उनको कोई दिक्कत नहीं था, जैसे टिकट का बंटवारा का टाइम आया उससे उनको दिक्कत पैदा हो गया। ऊंचा आर से टिकट नहीं मिला, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फैमिली प्रॉब्लम है इसलिए वो यहाँ से जा रहे हैं भाजपा को। हम तो मोदी को वोट देंगे। मोदी को वोट दिया जाएगा भाई, मोदी यहाँ से अगर मतलब अगर स्वामी प्रसाद मौर्य आप पिछले वर्ष आप लोग उनके साथ थे, लेकिन नहीं देते हम लोग, पहले कह चुके थे हम लोग, इसी तरह से उनको वोट नहीं देते हम लोग, हारना था उनको। अच्छा सुनिए इन लोगों का समर्थकों का सुनिए, ये लोग प्रधानमंत्री को प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाते चाहते हैं। आपके क्षेत्र में विकास कितना हुआ है? आपके क्षेत्र में विकास कितना हुआ है इसको बताइए ना। आपके क्षेत्र में विकास कितना हुआ है ये बताइए। आपके क्षेत्र में विकास कुछ नहीं हुआ है और खुला जानवरों से जनता किसान परेशान है। एक चीज बताइए, आपके यहाँ के विधायक थे स्वामी प्रसाद मौर्य, आपके यहाँ के विधायक थे और विकास नहीं हुआ, फिर समाजवादी में गए हैं, क्या वहाँ जाने से विकास होगी? भाजपा में ऐसा अंकुश लगा दिया गया, विकास नहीं कर पाए होंगे। वो सुनिए, वही बसपा में थे, वही बसपा में थे तो यहाँ एक विद्यालय खोले, हाँ आश्रम पद्धति, बीजेपी में कुछ नहीं है, वहीं बीजेपी में है तो मेडिकल कॉलेज भी मिला है कुशीनगर जिले को। अब वहीं बीजेपी का देन है कि आज लगभग 2 साल से लोग फ्री में अनाज खा रहे हैं, घर घर पैसा मिल रहा है किसान निधि का। कोरोना काल में जो बीजेपी ने किया है दूसरी कोई सरकार नहीं कर सकती थी। अच्छा, और लोगों को रोजगार न दे जाए, लोगों को रोजगार न दे, भीख देके 5 किलो भीख आराम से इसके पहले सपा गवर्नमेंट में हमको पढ़ौना कोतवाल बनाया गया था, जो कि वो नाम इस्तीफा देके बकरी फार्म में छोड़ दिया। बताइए। ये लोग जो भी है केवल झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं है। आप किनको ठीक है मोदी जी के मोदी जी को मोदी जी को वोट देंगे? बहुत फ्री में बनाते हैं, देते हैं, पैसा भी देते हैं। पैसा आता है? हाँ पैसा आता है, खाता में आता है। यहाँ तो विधायक तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, हाँ वहीं के रहे। बताइए क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आप लगभग लगातार कई दिनों से बहुत ही सक्रियता से तमाम इर्द गिर्द तमाम विधानसभा क्षेत्रों में सर्वे कर रहे हैं अपने न्यूज़ पोर्टल के द्वारा। आपको स्वयं आभास हो गया होगा कि कितनी तेज लहर है भाजपा की। ठीक है, भाजपा की लहर है, आप कह रहे हैं आज कई विधायक और स्वामी प्रसाद मौर्य कई विधायकों के साथ सपा में शामिल हो गया, क्या हो गया, क्या संदेश जाता है? चुनाव नजदीक है, जिनका व्यक्तिगत स्वार्थ अगर सिद्ध नहीं हो रहा है वो इधर से उधर जाएंगे, उधर से इधर आएंगे, यह स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जो खांटी लोग हैं वह रहेंगे। कुछ लोगों का सुनिए, कुछ लोगों का आरोप होता है, कुछ लोग कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य सूंघ लेते हैं और कि किनकी सरकार बननी है और उधर उधर जाते हैं। नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पिछली बार जब आए तो मोदी कुंभ राष्ट्र वालों के लिए 7.5 चल रही है, वो भी कुंभ राष्ट्र के हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। सुनिए भाजपा की लहर को लोग कह रहे हैं चल रही है और आज 4 दिन 10 दिन के अंदर भाजपा के एक मंत्री और 10 विधायक सपा ज्वाइन कर चुके हैं और लहर भाजपा की है। कितना झूठ बोलते हैं, 10 विधायक और भाजपा अच्छी पार्टी है, क्यों विधायक भाग रहे हैं? विधायक भाग क्यों रहे हैं? भाजपा इधर उधर जाना तय है, जो सत्ता के लिए भूखे भागी है वो इधर उधर जाना। ये सड़क जो सीधे तमकुही से पडरौना जाती है, काफी दिन से टूटा हुआ था। थोड़ा सा मैं चाहूंगा थोड़ा इसको दिखा लीजिए, काफी दिन से टूटा हुआ था लेकिन बन रहा है। ये श्रेय किनको जाता है? ये भारतीय जनता पार्टी को जाता है। ये काम मरम्मत सुदृढ़ीकरण हो रहा है, ये नहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इनको देखिए से केंद्र आप खुद समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा ये बजट दी जाती है अपने कामों में, गाँव में विधानसभा में भी। कई वर्षों से तो ये देखा गया है कि टूटा था, लोगों को इधर जाने में कोई दिक्कत, तमकुही जाने में कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन पडरौना जाने से लोग डरते थे। लेकिन आज ये रोड का मरम्मत चल रहा है, ये श्रेय किनको जाता है मैं ये जानना चाहता हूं। देखिए रोड बनती है, टूटती है, बनती है, इस पे टूटी थी। चुनाव आने के एक बनने रोड ऐसी बनती है कि नारियल फोड़ने पर रोड टूट जाती है, वहाँ टमाटर फोड़ना पड़ेगा। देखिए कोई सी भी देखिए अगर पानी की बहाव जहाँ भी नहीं रहेगी वहाँ रोड टूटा ही क्या टूटेगा। देखिए रोड की कोई समस्या नहीं है, समस्या ये है कि मेरा देश हित में रहे, मेरा देश मजबूत हो, मेरा देश आगे बढ़े, बस यही चाहिए भारतीय जनता पार्टी। और हम यहाँ सरकार बनाने जा रही है, 350 पार अब इस बार होगा। पूरा गेरुआ वस्त्र में दिख रहे हैं, किनको सपोर्ट कर रहे हैं? हम पीएम जी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं
ये पडरौना विधानसभा है और यहाँ वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री थे और स्वामी प्रसाद मौर्य जी और हमारे साथ एक हमारे सहयोगी ब्रजेश शर्मा जी हैं। मैं इनसे भी ये माइक सौंप। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये पडरौना विधानसभा में ये लोग जुटे हैं, पब्लिक का ओपिनियन हम ले रहे हैं। हमारी टीम लगातार विधानसभाओं का दौरा कर रही है और लोगों से जान रही है कि उनका ओपिनियंस क्या है। ऐसा क्यों लग रहा है कि जब बीजेपी में थे स्वामी प्रसाद मौर्य तो आपके थे और समाजवादी पार्टी में जाते ही दल बदलू हो गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान दिया था और लेकिन लेटर जो जारी हुआ है उसमें कहा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों को सम्मान न मिलने की वजह से हम पार्टी ये त्याग कर रहे हैं। देखिए, 5 साल और सत्ता में रहे तब ध्यान नहीं आए, जब कि 5 साल सत्ता का जब सुख भोग लिए उसके बाद दलित, व्यापारी सब ये ध्यान आना शुरू हो गया। लेकिन आप लोग कह रहे हैं, आप लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, कह रहे हैं चले गए तो अच्छा हुआ। लेकिन ये बात है जब बसपा से आपके बीच में आते हैं तो आपको दल बदलू नहीं लगते? नहीं, देखिए, हम लोग पटाखा वड़ाखा कुछ भी फोड़ नहीं रहे हैं। देखिए, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का सम्मान देगा उसका हम लोग सम्मान निश्चित तौर पर देंगे। और हम अगर दल बदलू भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में आ जाएंगे तो वो कपड़े जो निकलेंगे उसको आप एक्सेप्ट करने को तैयार? नहीं, देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी में सपा में जा रहे हैं तो भाई वो दल बदलू होगा। हाँ, देखिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस समय सम्मान दिया उस समय उनको एकदम पूरे तात्पर्य उनको कैबिनेट मंत्री बनाया और पूरी लाल बत्ती दिया और सम्मान के साथ। लेकिन इस समय जब सपा में है, सपा में गए हैं तो उनको आप क्या करें? देखिए, वो अपने सत्ते के भूखिया हैं और अपने बसपा से आए थे तब भी सत्ते के भूखिया आए थे। क्या लग रहा है कि पडरौना की जनता जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी होकर वोट की थी, इस बार क्या उनके साथ खड़ी रहेगी? उनके साथ नहीं खड़े, बीजेपी को वोट देगी। बीजेपी को वोट देगी। लेकिन किस बेस पे वो लगातार पार्टी बदल रहे हैं जब आप लोग उनके साथ खड़े रहे हैं? नहीं तो वो उस बेस पे नहीं, वो अपने लोभ लालच के बस पे पार्टी बदल रहे हैं। हम लोग भी इसके पहले बीजेपी के नाम पे वोट दिए थे और इस बार भी बीजेपी के नाम पे वोट देंगे। उनका व्यक्तिगत कारण है कि उनका लड़के को ऊंचाहार से टिकट नहीं मिला, इसके लिए उन्होंने पार्टी चेंज कर लिया। उन्होंने पार्टी चेंज कर लिया टिकट नहीं मिलने की वजह से? टिकट नहीं मिलने की वजह से। लेकिन इस बार फिर पडरौना में आ रहे हैं वो लेके सपा के टिकट, तो क्या करेंगे? नहीं देंगे वोट। नहीं देंगे वोट। क्या लग रहा है इस बार आपको? बिल्कुल नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी जिसको जो है कि नामित करेगी हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को पसंद आ रहे हैं कि नहीं? अब सपा के हो गए, सपा के साइकिल पे अब ये लोग सपा के लोग बता सकते हैं। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं। आपको इस बार जो भाजपा के वॉशिंग मशीन से निकल के सपा के खेमे में आ गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, अब क्या लग रहा है आपको? कैसा अच्छा लगेगा? नहीं, वो रिकॉर्ड मतों से चुनाव यहाँ से जीतेंगे अगर मौर्य जी को टिकट मिलता है तो। मतलब दल बदलुओं का मौका आप लोग भी देने वाले हैं? दल बदलू उनको टिकट मिलता है तब सपा जिसको भी देगी। आपका अपना प्रत्याशी नहीं है? बहुत प्रत्याशी है सपा। क्यों दल बदलुओं को मौका? भी सपा देगी। भाजपा का स्थिति वही है और आपका भी वही है, तो किस मत में आप लोग अलग हैं? नहीं, सपा जिसको भी टिकट। कौन सी नई सपा है? नहीं, सपा की बात जो टिकट देगी उसको मैं वोट दूंगा। सपा को टिकट देगी मतलब आप भी बीजेपी के ही राह पे है, अलग नहीं है। हमारे साथ और भी लोग हैं, बताइए क्या करें? क्या बताइए? जो स्वामी प्रसाद मौर्य के आप कंस्टिट्यूएंसी से है, आज वो सपा के साइकिल पर सवार हो गए, कैसा लग रहा है? पहले किस में थे? भाजपा में थे। भाजपा में थे, अब क्यों चले गए? अभी बताइए। जो आप बताइए कि क्यों चले गए, क्या दिक्कत हो गई बीजेपी से? देखिए, इस जमाने में जो पार्टी में जो नेता जो होते हैं ना, दल बदलू होते हैं, पाता पार्टी होते हैं, जिनको फायदा चाहिए में जाते हैं। ये हमारे साथ आपको क्या लग रहा है इस बार ये लाल गमछा भी लगाए हैं, समाजवादी पार्टी में आने से क्या फायदे होने वाले हैं आपको? समाजवादी पार्टी में आने से नहीं, इस बार नई सपा है, नई हवा का जो चला है इस बार। नई सपा है, वही तो बीजेपी वाले उठा के आप अपने में ला लिए। नहीं, बीजेपी वाले उठा के नहीं लाए, वो बीजेपी वाले उठा के नहीं लाए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुछ ना कुछ दे के उनके मन में कुछ ऐसा लगा है कि इस बार सपा ऐसा लगा होगा कि सरकार बन रही होने वाली है। तो वही तो हुआ, पड़ता पार्टी वो कह रहे हैं, वही हो पार्टी नहीं है। जब भाजपा में थे, जब बसपा में तो दल बदलू नहीं थे, और जब सपा में आ गए तो दल बदलू हो गए। देखिए, दल बदलू की देखिए बिल्कुल कह रहे लोग, भाजपा के लोग दल बदलू कर रहे हैं, जब भाजपा में तो क्यों नहीं दल बदलू? देखिए, दल बदलू उसे कहा जाता है जो सम्मान दे, अगर उसको सम्मान ना दे और जाके नमक हरामी करे उसको कहते हैं दल बदलू। बिल्कुल, उनको सम्मान नहीं मिला, फिर भी उनको सम्मान नहीं मिला तभी तो भाजपा छोड़ के आए हैं। सम्मान नहीं मिला, भाजपा छोड़ के सपा में चले आए हैं। अच्छा,
स्वामी प्रसाद मौर्य की हम बहुत बात कर लिए, विकास कार्यों से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? हम सीधे पहले आपका रुख करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के विकास कार्यों से बीजेपी वालों से भी पूछेंगे, सपा वाले से पूछते हैं कि अब पहले तो कहते थे कि आप लोग विकास नहीं कर रहे हैं भाजपा वाले, अब भाजपा वाले आपके अंदर है तो उनका विकास पडरौना में कैसा लगा? लेकिन पडरौना में विकास तो किए नहीं, ये तो कन्फर्म है। 100% उन्होंने विकास नहीं किया है। तो वोट कैसे देंगे आप? तो वोट लोग देंगे, बिल्कुल देंगे। सपा में आए हैं, सपा के जो लोग हैं उनको वोट करेंगे। आपको क्या लगा? बीजेपी का विकास अच्छा लगा स्वामी प्रसाद मौर्य का? स्वामी प्रसाद मौर्य के जब तक समय भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना बजट दिया है, अपना विधानसभा विकास करने के लिए दिया, वो तात्पर्य विकास हुआ है। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी काफ़ी विकास की गंगा बहाई है। यहाँ पे हर तरह से विकास हुआ है। विकास हुआ है। विकास हुआ है भाजपा के सरकार में। हाँ विकास हुआ। मौर्य जी कैसन लागत तनी? मौर्य जी का ठीक लगता नहीं। ना पिछला बेर तब भाजपा से रहनी। हाँ भाजपा से रहनी तो मूर्ख बना। पिछला बेरी रौरा वोट दिले रहनी क्या भाजपा के? नहीं, हम तो हाथी वाला है। अच्छा, हाथी वाला है, तभी जिंदाबाद काहे कर रहे हैं लोग? अरे लोग कर रहे हैं, करने दो। तो इस बार आप किसको वोट देंगे? हम हाथी को वोट देंगे। हाँ, ये सच्चाई है बिल्कुल। विकास कार्यों से आप कितना संतुष्ट? मौर्य जी जो पहले आए 5 साल जो बसपा में मंत्री थे, उस समय बढ़िया काम किए हो। उनको पूर्ण छूट थी काम करने की। और जब भाजपा में गए तो भाजपा में वो चंगुल में हो गए, उनकी व्यवस्था रोक दी गई। वो केवल नाम मात्र के मंत्री थे। जो भाजपा में थे केवल मंत्री कहने के लायक थे, उनके हाथों को रोक दिया गया था। हाँ, भाजपा में वो मतलब पंगु हो चुके थे, इसीलिए भाजपा छोड़े हो। वो बसपा में थे तो पूर्ण रूप से काम किए। यहाँ विद्यालय पडरौना विधानसभा के से हम लोग लगातार जनता की ओपिनियन ले रहे थे। जनता का मिला जुला रवैया और मिश्रित बातें हैं। वहीं भाजपा के लोगों को स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज़गी है तो सपा वाले उनके आने से खुश दिखाई दे रहे हैं। कैमरा पर्सन पप्पू के साथ ब्रजेश शर्मा, कुशीनगर।